अच्छा, तो हमने अरे बनाई थी मेन बॉडी के बाहर, और इस चीज़ का आइडिया आया मुझे मैम का प्रोग्राम देख के, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेन बॉडी के बाहर हमने अरे बना ली, हमने साइज़ का एक वेरिएबल बना लिया, और हमने एक की बना ली जो कि हम फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया इंट बाइनरी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमने वॉइड का फंक्शन नहीं बनाना, क्योंकि जो वॉइड फंक्शन होता है उसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना रिटर्न -1, वॉइड के अंदर वो नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। तो इंट का हमने बाइनरी फंक्शन बना लिया, और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। एक अदद जो अरे बनाई हमने, वो हमने साइज़ को पास कर दिया है, और हमने की को पास कर दिया जो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एक बना लिया स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा ज़ीरो इंडेक्स। जितनी मर्ज़ी बड़ी अरे हो, भले ही 10 से स्टार्ट हो रही हो, या क्या कहते हैं 100 से स्टार्ट हो रही हो, उसका इंडेक्स तो ज़ीरो ही होगा। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट SP को रख लिया ज़ीरो, और हमने एंडिंग पॉइंट जो है उसको रख लिया साइज़ -1। अब इसमें साइज़ -1 में, अच्छा, साइज़ -1 का लॉजिक ये है कि हमारे पास जो साइज़ है ना, वो है हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, पर हमें प्रोग्राम के अंदर चाहिए इस जगह पे इंडेक्स। ठीक, तो हमने क्या किया, अब देखो 9 वैल्यूज़ हैं भले ही हमारे पास, पर इसका इंडेक्स तो हमारा 8 तक जा रहा है। इसलिए हमने क्या किया, इसको कर लिया साइज़ इज़ इक्वल्स टू नहीं सॉरी EP एंड पॉइंट इज़ इक्वल टू साइज़ -1। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया है, एक बनाई वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप हमारी तब तक चलेगी जब तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेटर नहीं हो जाता या इक्वल नहीं हो जाता एंडिंग पॉइंट से। हमने स्टार्टिंग में भी ये बात की थी कि हमारी अरे जो बाइनरी सर्च है ये तब तक चलती है जब तक हम लोग मिड पॉइंट ना फाइंड कर लें, और हमारी की वैल्यू जब तक मिड पॉइंट में ना आ जाए तब तक हम लोग इसको यूज़ करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 8 को फाइंड कर रहा हूँ, तो जब तक मेरा 8 मिड पॉइंट नहीं ना बन जाएगा, ये तब तक रन होगी। तो इसके लिए, यानी कि जब ये अकेला मिड पॉइंट रह गया, तो इसमें क्या होगा कि SP और EP ये दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। ये देखो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे, तब तक हमारी लूप चलेगी। तो इसमें क्या हो होपफुल ये चीज़ क्लियर होगी। मैं दोबारा बता दूं कि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू इस वजह से किया है क्योंकि हमारी लूप, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, ये बन गया SP। ठीक, उसके बाद 9 बन गया हमारा EP। ओके, इसका हमने बनाया मिड पॉइंट, ये हमारा आ गया आई गेस ये वाला बनता है, तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो 8 को फाइंड कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका मैं एल्गोरिथम आपको दिखाता हूँ पहले। आई गेस पहले कोड देख लेते हैं। देखो, इस वाली चीज़ को मैं आगे क्लियर करता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद कि हमने मिड पॉइंट को बनाया है, और मिड पॉइंट हमारा होगा स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक, उसके बाद हमने कंडीशंस लगाई हैं कि अगर तो हमारा मिड पॉइंट इक्वल्स टू है की के 8 के, तो हमें रिटर्न करेगा मिड इंडेक्स देगा। ये नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे मिड में 5 पड़ा हुआ तो 5 वैल्यू आ जाए, ये इंडेक्स नंबर देगा, जैसे इसका यहाँ पे 4 बनता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि अगर तो हमारा मिड पॉइंट की से छोटा है तो स्टार्टिंग पॉइंट +1 हो जाए। यानी कि जैसे यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 था ना, और यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट बना है 3 इंडेक्स। अब क्योंकि हमारा 8 मिड पॉइंट से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट इसको बना लेंगे, इस वाले को। ठीक, तो मिड पॉइंट एक मिनट MP +1 इज़ इक्वल टू SP हो गया हमारा, और ये जो यहाँ पे अभी 4 है, 4 + 1 ये आ गया 5 के इक्वल। तो हमारा न्यू स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा 6 में। वो थोड़ा एक मिनट इसको यहीं से कर लेते हैं वहाँ से। तो ये हमारा बन गया न्यू स्टार्टिंग पॉइंट
4 इंडेक्स पे, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और इन केस हमारा, अच्छा अब ये देखो हमारी इफ स्टेटमेंट लग गई कि अगर तो इक्वल है तो हमारा रिटर्न कर दे मिड पॉइंट। एल्स इफ लग गई जिसके अंदर अगर हमारा मिड पॉइंट की से छोटा है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिड के बाद आ जाए, क्योंकि हमने अब मिड के आगे वाली वैल्यूज़ को देखना है, ठीक। जैसे 4 है और हम लोग 8 सर्च कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 4 से नीचे तो हो नहीं सकता 8, तो हम लोग आगे वाली सर्च करेंगे। इस बार से हम राइट साइड पे मूव करने लगे। अब एल्स है, उसके लिए हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहते हैं, हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मिड पॉइंट अगर ग्रेटर देन है की से तो हम लोग मिड -1 करेंगे, वो कंपाइलर को समझ आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा, हमारा ये मिड पॉइंट है, हम लोग मिड पॉइंट में से पीछे को आ रहे हैं, तो हमारा SP स्टार्टिंग पॉइंट तो रहेगा वही 0 ही रहेगा, पर हमने मिड पॉइंट को अब बना लिया है, यानी एंड पॉइंट को बना लिया है मिड पॉइंट -1, MP -1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा EP। अच्छा ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ, इसको कोड में देख के सही कर लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं, ये 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा न्यू एंडिंग पॉइंट। तो हमारा ये बन जाएगा नया एंडिंग पॉइंट। अच्छा अब ये वाला काम तब तक चलेगा जब तक हमारी की फाइंड नहीं हो जाती। तो इसके अंदर अब हम देखें तो हमारा इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद हम लोग 8 को फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास ये इंडेक्सेस हैं ऊपर वाले और नीचे वाली है वैल्यूज़। तो हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट वाला काम ख़त्म हो गया, हम दूसरे फेज़ के अंदर चले गए जिसके अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 4 इंडेक्स है और एंडिंग पॉइंट हमारा 8 ही है। अब इसके बाद क्या होगा, इसने दोबारा इसमें से मिड पॉइंट निकाला, तो इसका और इसका मिड पॉइंट मेरा ख्याल है बनेगा 7। ये बन गया नया मिड पॉइंट ये वाला, ठीक। अब इसके बाद ये नया मिड पॉइंट है ना, तो अब इसने करना है कंपेयर, नहीं एक मिनट। अच्छा मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए ना बेहतर यही है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, अगर आपकी मैथ मेरे जैसी है तो देखो हमारा पहले जो 6 इंडेक्स का मिड पॉइंट आया था, तो उसके बाद अब हमने फाइंड करना है दोबारा 6 और 8 के बीच में मिड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, 6 + 8 कर लिया और इसको कर लो डिवाइड 2 पे, तो ये आ गया हमारे पास 7 इंडेक्स। अब इसका मिड पॉइंट बन गया ये, ठीक। और हमने प्रोग्राम के अंदर ये कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारा मिड पॉइंट की के इक्वल है, अगर ये की के इक्वल है तो हमारा फंक्शन रिटर्न कर देगा इस इंडेक्स को, यानी 7 को रिटर्न कर देगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा, ना आया नहीं हुआ तो लाजमी पूछ लेना। अच्छा अब ये वाली चीज़ भी होगी हमारी। तो उसके बाद अब हमने एक और कंडीशन ये लगाई कि इन केस हमारा जो हमारी जो की है वो पड़ी ही नहीं हुई प्रोग्राम के अंदर, या अरे के अंदर पड़ी ही नहीं हुई हमारी की, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1। अब मेन बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है इंटीजर, जो कि बाइनरी, ये जो फंक्शन है इसके आउटपुट को स्टोर करे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बाइनरी का फंक्शन होगा वो रिटर्न करता है हमारे इंडेक्स को जिसके ऊपर की पड़ी हुई है। अब हमें यहाँ तक हमारा काम तो हो गया, हमने की फाइंड कर ली, पर हमें अभी पता नहीं है कि की कौन सी है। तो हमने इस की को स्टोर करने के लिए नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रख दिया रिज़ल्ट, और ये आ गया हमारा लाइक रिज़ल्ट स्टोर कर रहा है बाइनरी के आउटपुट को। अब अगली कंडीशन हमने ये लगाई कि अगर तो रिज़ल्ट नॉट इक्वल है -1 के, मींस के अगर जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न -1 किया है उस कंडीशन में जिसमें हमारे पास आउटपुट नहीं आया कोई, जिसके अंदर हमारे फंक्शन ने ये बताया कि हमारी अरे के अंदर प्रोग्राम नहीं पड़ा हुआ, तो इस कंडीशन में यानी कि अगर ये कंडीशन नहीं है, ये जो लगा हुआ ना एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये नॉट के लिए, तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, -1 नहीं है रिज़ल्ट, तो हमारा इंडेक्स हमें मिल जाएगा। एल्स यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट -1 है, तो हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये था सारा फंक्शन ये बाइनरी सर्च का।
दोबारा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा कि आप एक एरे होगी, उसका स्टार्टिंग और मिड पॉइंट बनेगा, फिर मिड पॉइंट से कंपेयर होगा कि क्या हमारी की मिड पॉइंट के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो आउटपुट आ जाएगा, नहीं तो अगर मिड पॉइंट ग्रेटर देन है की से तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाएंगे, स्मॉलर है तो हम राइट साइड की तरफ, नहीं लाइक उल्टा बोल रहा हूँ मैं ख्याल। अगर तो हमारा मिड पॉइंट ग्रेटर देन है की से तो हम लोग जाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। जैसे हमारा ये मिड पॉइंट है ना, तो ये हम लोग चलेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। और अगर हमारा मिड पॉइंट स्मॉलर है तो हम लोग जाएंगे राइट साइड की तरफ। तो और बाकी कोड का तो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि हमने अगर तो अरे सॉर्ट नहीं की हुई हमारा एरर आएगा, और अगर हमारी अनसॉर्टेड अरे है इस तरह की तो हमने फंक्शन के अंदर पहले अरे को सॉर्ट करना है, और ये है सारा सॉर्टिंग का फंक्शन या कोड। ये मैंने सॉर्टिंग वाली वीडियो में करा दिया। तो बाकी अभी तक के टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई हो तो लाजमी पूछ लेना।